अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है उसी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मुताल्लिक। हमने पिछले लेक्चर में तमाम बुनियादी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। उसमें आज जो मेरा टॉपिक रहेगा इंशाअल्लाह कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम WH क्वेश्चन कैसे यूज़ करते हैं और WH क्वेश्चन जो है उसका क्या मकसद होता है। तो यूज़ ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन, वाई एंड गाइस इसके साथ साथ हमारे पास है हु, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई एंड हु। इसका यूज़ क्या है गाइस, हमारे पास किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे हम, और बेसिक रीज़न क्या है इसके, और यह बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इन वर्ड्स का। मैंने बार बार पिछले लेक्चर में भी ये बात रिपीट की आप हजरात से कि याद रखें कि जब हम किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंसेस को उसके सेंस से मुताल्लिक हम समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। फिर हम जो है रट्टा लगा रहे होते हैं। रट्टा लगाने से क्या होता है गाइस, यकीनी तौर पे कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो सारा सीक्वेंस जो है वो वॉश आउट हो जाता है माइंड से। इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए गाइस, मैंने कहा जनाब हाउ का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पे दिमाग में रखना है कि इट रिक्वायर्स टू नो द सोर्स ऑफ हैपनिंग एनीथिंग। हाउ का जब भी हम हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे ना गाइस, तो हमें ये बात समझ में आना चाहिए कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू कम हेयर, रीजन यानी कि कैसे, सोर्स, आस्किंग अबाउट द सोर्स ऑफ हैपनिंग एनीथिंग। किसी भी चीज़ के वाक़े होने के जो वजह होती है, इसको जो सोर्स होता है ना, वो सोर्स को हम पूछते हैं हाउ से। और जब हम गाइस वेयर की बात करते हैं, तो वेयर का मकसद क्या होता है गाइस, आस्किंग अबाउट द प्लेस, आस्किंग अबाउट द प्लेस। तो हम वेयर से, जब भी वेयर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें जो आपको जो पूछा जा रहा होगा यकीनी तौर पे कि वेयर मीन्स प्लेस, कहाँ, वेयर डू यू गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट, वेयर डू यू गो फॉर स्टडी एट्सेट्रा। तो गाइस हाउ मीन्स सोर्स ऑफ हैपनिंग एनीथिंग, एंड वेयर का क्वेश्चन जो है वो आपको रिक्वायर्ड, वो आपको बताता है कि जनाब किसी भी जगह के बारे में जहाँ पे कोई भी एक्शन हो रहा हो। उसके बाद गाइस जब हम व्हेन की बात करते हैं, तो वेरी क्वेश्चन, वेरी इजी अबाउट इट के आस्किंग अबाउट द टाइम और पीरियड एट्सेट्रा। तो ये बात समझ में आपको आ रहा होगा यकीनी तौर पे। जब हम हाउ की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ हैपनिंग एनीथिंग, वेयर की बात करते हैं तो आस्किंग अबाउट द प्लेस, और व्हेन की बात करते हैं तो आस्किंग अबाउट द टाइम। कोई काम किस वक्त वकू पजीर हुआ, कोई काम कब हो रहा हो, उस पर टाइम पूछते हैं हम। उसके बाद गाइस हमारे पास है वाई। वाई क्या है गाइस, आस्किंग अबाउट द रीजन ऑफ हैपनिंग
एनीथिंग। किसी भी चीज के वकूफ पज़ीर होने की वजह हम जब तलाश करते हैं तो वहां पे हमेशा से जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हम क्या इस्तेमाल करें, तो वाई इज आस्किंग अबाउट द रीजन ऑफ डूइंग एनीथिंग, रीजन ऑफ हैपनिंग एनीथिंग। नाउ गाइस द नेक्स्ट वन इज हु। नेक्स्ट वन इज हु मीन्स asking about the subject in sentence। गाइस जब हम हु की बात करते हैं वहां पे हम सब्जेक्ट के बारे में, अननोन सब्जेक्ट होता है कि हु ओपन द डोर, हु फाइट विद हिम, who comes here daily, etc. So guys, after knowing about these words, the next one is how to form the sentence by using these type of words। hope that कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी गाइस। आपको एक बात जो समझने की ज़रूरत है वो है यही गाइस कि आपको पूरी तरह से ये पता हो कि आप ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस हम समझते हैं कि इसका नेक्स्ट टॉपिक, इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है गाइस, हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपको इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। देखिए गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने पढ़ा था डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, एंड वन थिंग इज रिमेनिंग गाइस, वेरी सॉरी, हमारा एक सवाल यहां पर रह गया है, व्हाट। व्हाट मीन्स गाइस, व्हाट तो रह गया हमारे पास। व्हाट क्या है? व्हाट से मुराद ये है गाइस, आस्किंग अबाउट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। व्हाट का वर्ड ले गया था, आस्किंग अबाउट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। नाउ गाइस, मैंने क्या बताया जनाब, डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, हमने पहले पढ़ा था जनाब, डू यू want to help him? Do you want help him? Do you want to help him guys? Now अब WH क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल यहां पे हम WH वर्ड्स हम लगा देंगे। मिसाल के तौर पे लगाया हमने वेयर डू यू, क्या गाइस, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स प्लस डू और डज प्लस एटसेट्रा। क्या गाइस, मैंने पूछा यहां पे हाउ डू यू वांट टू हेल्प हिम, तुम उसकी मदद कैसे करना चाहते हो, तुम उसकी मदद कैसे करना चाहते हो। तो सवाल यह है हाउ का इस्तेमाल हमने किया गाइस, हाउ डू यू वांट टू हेल्प हिम। फिर हम यहां लगाते हैं गाइस, वाई डू यू वांट टू हेल्प हिम।
आप उसकी मदद क्यों करना चाहते हैं? नाउ गाइस, वेयर डू यू वांट टू हेल्प हिम? क्वेश्चन मार्क. Next one is, guys, what do you want to help him, etc. गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो मेन चीज़ है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, उससे पहले हमने हाउ, वाई, वेयर, और वेयर के बाद हमारे पास वैन है, वैन का इस्तेमाल कर देंगे. ठीक है, फिर व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट डू यू वांट टू टेक इट, व्हाट डू यू वांट कह सकते हैं गाइस यहाँ पे. व्हाट डू यू वांट टू हेल्प हिम, एटसेट्रा. होप डैट आपको ये समझ में आ रहा होगा. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, हु WH क्वेश्चन का बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स है. उस पर जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में मालूमात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हम प्रोसीजर यूज़ कर रहे होते हैं. वहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे वो आपको समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी समझ में ना आए, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, कोई उलझन अगर महसूस कर रहे हो आप, तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ हमें डिस्कस कीजिएगा हमसे. हम आपको मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन करते रहेंगे. हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह. तो आपको बेइंतहा इससे फ़ायदे हासिल होंगे. नाउ गाइस, यूज ऑफ हु. हु मीन्स अननोन सब्जेक्ट. गाइस, हु opens the door. कौन दरवाजा खोलता है? Who does not open the door. दरवाजा कौन नहीं खोलता है? दरवाज़ा कौन नहीं खोलता है, यानी कि हमें समझना यह है, इस तरह के सेंटेंसेस में जो समझने की ज़रूरत है हमें, वो ये है, हमें बार बार ये बताता है कि जनाब ये जो हु है ना, ये जो हु का इस्तेमाल जो हमारे पास है, ये मेन चीज़ क्या है गाइस? नोइंग अबाउट सब्जेक्ट. और फॉर्मेशन आप समझ रहे होंगे क्योंकि खुद ये W क्वेश्चन है. हु डज नॉट ओपन द डोर, हु डज नॉट ओपन द डोर. सिंपल वही है, जब नेगेटिव हम करते हैं ही डज नॉट ओपन द डोर, उसके जगह पे क्या लगा देंगे गाइस हम? हु डज नॉट ओपन द डोर. देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व इट. आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है गाइस. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, आपको उतनी ज़्यादा इस पर इंशाअल्लाह आप इस पे हावी होते चले जाएंगे और मज़ीद आपको समझ में आता रहेगा. और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो पे टाइम दिया. आगे इंशाअल्लाह मज़ीद आपको हम लेक्चर देंगे इसके बारे में. जो कंटिन्यू सेंटेंसेस हैं, कंटिन्यू टेंसेस हमारे पास जो आगे चलेंगे, हमसे जुड़े रहिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.